डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो विभिन्न स्रोत हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा संविधान जो है, इसका सोर्स जो है तीन तरह के हैं। एक स्ट्रक्चरल पार्ट है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्ट 1935 से लिया गया है। सबसे ज़्यादा इसको संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। हमारे संविधान का मैक्सिमम प्रोविजन इससे प्रभावित है। और फिलोसफिकल पार्ट जो है फंडामेंटल राइट्स और रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन और आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और पॉलिटिकल पार्ट जो है, जिसमें कैबिनेट गवर्नमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का रिलेशन होता है, यह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब हम वन बाई वन इसको पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, इससे लिया गया है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इसका हिंदी में भी दिया गया, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा जो पॉलिटिकल पार्ट लिया गया, इसमें है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज एंड बाई कैमरलिज्म। वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है, और हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है। और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स के समतुल्य है। और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समतुल्य है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया गया वह है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, removal of Supreme Court and High Court judges, and post of vice president। अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी है और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। तो दोनों का हमारा जो है, हमारा हारमोनियस सिंथेसिस है, हारमोनियस ब्लेंडिंग है। नेक्स्ट, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और राज्यसभा के सदस्यों को जो नॉमिनेशन होता है उसका लिया गया, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करना है। इसी तरह कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा लिया गया फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब हम लोग का फेडरेशन है, लेकिन सेंटर जो है इसको ज्यादा पावर दिया गया है। अमेरिका में फेडरेशन जो है इक्वल पावर है दोनों स्टेट और सेंटर में, लेकिन हमारे यहाँ कनाडा के तर्ज पर सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। और दूसरा प्रोविजन है रेसिडुअरी पावर जो है वो सेंटर को दिया गया है। और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है, जो कि इस राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 143 के तहत किसी विशेष मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, जो कि उन पर बाइंडिंग नहीं होता है, जिसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट, जिस पर कि केंद्र और राज्य दोनों को नियम बनाने की शक्ति होती है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर मतभेद होता है तो ज्वाइंट सिटिंग किया जाता है, जिसे इसके पूर्व में 3 बार हुए हैं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कोटा पर हुआ था। इसी तरह जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल है, उसके दौरान मूल अधिकार को स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूर्व में यूएसएसआर था, जिसे अब रसिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, प्रियम्बल में इसका डाला गया है। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है रिपब्लिक, जो हमारे प्रियम्बल में है, रिपब्लिक वर्ड यूज किया गया है। और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 है, वहीं से इसको लिया गया था, इसे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में। और हम लोगों ने इसे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसे स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श कहे जाते हैं। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 के तहत संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया दी गई है।
और दूसरा प्रावधान है लिया गया वहां से राज्यसभा के सदस्यों का कैसे निर्वाचन करना है। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इतना हम लोगों ने इसे डिस्कस किया। आशा है तो वीडियो पसंद आया होगा। पुनः फिर नए वीडियो के साथ हम वापस आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।